पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से इस मर्तबा 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें 3 उम्मीदवारों की चर्चा तो सरेआम हो तो रही है, किंतु शेष 4 उम्मीदवारों की चर्चाएं नहीं हो रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में सभी उम्मीदवार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं और सभी का अपना अपना जनाधार भी है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के उम्मीदवार अरुण दास लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और इन्हें लोगों का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। अरुण दास का कहना है कि वह जहां भी जाते हैं गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज को बुलंद करते हैं और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से न केवल रखते हैं बल्कि दूर करने का बहुत ही आसान आइडिया भी उनके पास है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है और लोग उन्हें जमकर वोट भी देंगे। अरुण दास ने कहा कि सभी प्रत्याशी अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं, किंतु उनका चुनाव पूर्णिया की जनता लड़ रही है और पूर्णिया की जनता जब चुनाव लड़ रही हो तो उसकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया से जीत हासिल कर वह बहन मायावती का न केवल हाथ मजबूत करेंगे बल्कि पूर्णिया की जनता का गौरव भी बढ़ाते हुए यहाँ की समस्याओं को दूर करने में भूमिका निभाएंगे। हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशी हैं और हमारा जो जन समर्थन है बहुत ज़्यादा है। गांव-गांव के हर एक गरीब तबके के लोग जो हमारे जैसे हैं उन सबों का समर्थन है और उन्हीं का उम्मीद पे हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो जो पूर्णिया का जो वर्तमान सांसद है, आपको क्या लगता है कि उनका जो विकास का कार्य है वो किस तरह का है? आप जो विकास का वादा करके इस जो है चुनावी मैदान में आए, आपका क्या मैनिफेस्टो है? हमारा विकास का मैनिफेस्टो यही है कि हर एक को सही शिक्षा मिले, हर एक जनों को सही सम्मान मिले और वर्तमान का जो सरकार है वह हर एक चीज़ों में असफल रहा है। न तो सही शिक्षा मिल रहा है, न तो सुरक्षा मिल रहा है, न तो उन लोगों को सही सम्मान मिल रहा है जो सम्मान का हकदार है। और हमारा उद्देश्य वही है कि हर एक जन को उसको सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य मिले। सरकार का कहना है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कह रहे हैं कि इससे 400 के पार हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि इससे जो है पूर्णिया में मेरा स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उनको किस तरह से आप आंकते हैं? देखिए, सरकार के जो वादे हैं वो वादों का क्या कहना, वो होते रहते हैं, लेकिन जब हम ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन के हर एक लोगों का जो गरीब तबके का है, हर एक तबके के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, आपसी संबंध है, भाईचारा का प्रेम है, उनके दुख सुख में आना जाना हमारा कर्तव्य है। उनको हर वक्त हमारा यही प्रयास रहता है कि यदि हमारा समाज आर्थिक रूप से सजग हो और शिक्षित हो, संगठित हो, तो वही विकास है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और शिक्षा भी देखिए तो उसमें भी महंगाई है, हर एक क्षेत्र में महंगाई है और गरीब तबके का लोग अगर 500 रुपया कमाता है तो वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है, उसको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं न कहीं गरीबी और का जो भ्रष्टाचार है ये बहुत ज़्यादा पनप गया हमारे देश में ही नहीं, हमारे राज्य में, हमारे ज़िला में। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अभी भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो उससे हमारे समाज को निजात मिले। माने आपको लग रहा है कि अगर बहन मायावती की सरकार बनती है देश में तो इन जो सारी समस्याएं हैं उसका समाधान निश्चित है? जी जी। इस बार पूर्णिया का चुनावी माहौल क्या है सर? पूर्णिया का चुनावी माहौल जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में है और पूर्णिया जिला के तमाम गरीब अमीर सभी धर्मों के लोग और सभी जातियों के लोग जो है मन बना लिए हैं कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी को और जो उनका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, उनको चुनाव में वोट डालकर लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए कि यहाँ की जनता ने सभी पार्टी को देख चुकी है बारी बारी से, किसी ने
यहाँ का समुचित विकास नहीं कर पाया। सभी ने बड़ी बड़ी वादाएं की, लेकिन आज भी पूर्णिया पिछड़ा जिला के रूप में चिन्हित है। नीतीश कुमार और यहाँ के जो वर्तमान सांसद है वो कह रहे हैं कि पूर्णिया में विकास की बहार है, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, तो किनकी बातों में सच कोई है? विकास नहीं हुआ है, पूर्णिया में कोई विकास नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि एक एक सांसद एक एक ग्राम पंचायत को गोद लेंगे और उनका समुचित विकास करेंगे, लेकिन आज तक बताइए कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत का समुचित विकास हो पाया? जो भी पंचायत लिया गया यहाँ पर जो है, जो विकसित पंचायत था, जो रानी पत्रा चांदी पंचायत था, उसको विकसित पंचायत को गोद लिए और उस पंचायत का भी समुचित विकास नहीं हो पाया। तो क्या आप विकास की बात करते हैं? तो आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव की स्थिति है? एकदम निश्चित रूप से जनता बदलाव की स्थिति में है। जनता उब गई है और विकल्प के रूप में एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के विचारों में आस्था यहाँ की जनता रख रही है और इस बार एकदम बदलाव करेगी, निश्चित रूप से बदलाव करेगी। और बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे ईमानदार और शिक्षित मृदुभाषी जो लगनशील हमारे सांसद कैंडिडेट हैं आदरणीय अरुण दास जी, उनको वोट करेंगे। कितना जन समर्थन मिल रहा है? लाखों लोगों का समर्थन है। चुनाव हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बीएसपी प्रत्याशी अरुण दास के समर्थन में उनके समर्थकों ने भी जमकर आवाज बुलंद की और कहा कि अरुण दास एक बेहतर उम्मीदवार पूर्णिया से है और उन लोगों की पहली पसंद इसलिए भी है क्योंकि अरुण दास काफी साफ छवि के उम्मीदवार हैं और इस बार पूर्णिया से अरुण दास ही चुनाव जीतने वाले हैं और बहन मायावती का हाथ मजबूत करेंगे। पूर्णिया का माहौल तो बहुत गड़बड़ बुझा रहा है, इसीलिए जो वर्तमान सांसद हैं एमपी साहब, उनको तो लोग 10 साल देख चुके हैं। और दूसरा में आरजेडी कैंडिडेट के रूप में श्रीमती बीमा भारती आई हुई है, उन्हें वो जो रुपौली की विधायिका रह चुकी है, इधर कोई उन्हें जानता भी नहीं है। और एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके बारे में भली भांति सब कोई जान रहे हैं। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बदलाव की स्थिति में हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अरुण कुमार दास जी हाथी छाप से हैं, उन्हें हम लोग वोट करेंगे। माने सब कोई मन बना लिया? एकदम मन बना लिए हैं। गरीबों का मसीहा है, गरीबों का पार्टी है और अरुण जी बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं। को तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ना, गरीबों का बेटा को ही चुना जाएगा और ये जो भी अभी कैंडिडेट सब आए हैं सबको अच्छी तरह से यहाँ जान रहा है पूर्णिया का जनता, और आज तक कोई काम किया नहीं। अच्छा, तो गरीब का बेटा कौन दिख रहा है? हम तो अभी देख रहे हैं, अभी आपको दिखाए कैंडिडेट के घर भी देखे होंगे। खप्पर में जो है यानी घास फूस नहीं है, और वैसे आदमी को बहन जी अगर हम चुनाव दे करके टिकट दे करके भेजी है तो इसमें कुछ क्वालिटी होगा। और हम लोग जानते हैं, जहाँ तक जानते हैं, ये पूर्णिया का जो है गरीबों का बच्चा है और गरीबों के साथ हमेशा रहते हैं। तो इसलिए हम लोग पूरा विचार बनाए हुए हैं कि इस बार जो है बदलाव करना है। जो जीत गया है, जिसको हम लोगों ने देख लिया है, उसको इस बार हटा देना है और एक सही सच्चा कैंडिडेट जो पब्लिक की सेवा करे उसको हम लोग देंगे। अच्छा, कौन सच्चा कैंडिडेट दिख रहा है? वो वर्तमान सांसद भी कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हम विकास कर रहे हैं। देखिए, अभी तो अगर पूरे देश की बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी से बढ़कर के अभी कोई भी सेवा करने वाला कोई पार्टी है नहीं। जो भी है अपने पूंजीपतियों के लिए काम करता है, पूंजीपतियों से पैसा लेता और पूंजीपति को देता है। हमारे आम जनता के लिए बारे में कुछ करता नहीं है। इसीलिए आम जनता के लिए हमारी बहन जी ने अरुण कुमार दास जी को कैंडिडेट बनाए हुए हैं और इस बार हम लोग पूर्णिया के सारे जनता ये पूरा मन बनाए हुए हैं कि इस बार हाथी। Bishop Scott Girls School, the only girls school with both hostel and day boarding facilities in the Purnia, a place where education transcends boundaries with its motto, educating, empowering, enabling. The school celebrates diversity and encourages passion and talent, where every girl is empowered and well equipped to lead life with pride and dignity. Hostel facilities available and designed to provide
कंफर्टेबल एंड कंडूसिव इन्वायरमेंट फॉर द गर्ल्स। नामांकन प्रारंभ है। एडमिशन ओपन सेशन 2024-25 के लिए। आज ही संपर्क करें बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल, सुधा डेयरी बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 6201277639। सेकंड नंबर 8709499506। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम, पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230।